हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को लेकर। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। मात्र 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होगी, तो आप पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रिक्त स्थान को आयोजित किया गया था। यानी ये हमसे पूछना चाह रहा है कि पहला अधिवेशन जो था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। 1885 में पहला अधिवेशन इसलिए हुआ था क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ही 1885 में हुई थी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। तो अभी ने बताया था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय भारत का वाइसराय डफरिन थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी प्रथम अधिवेशन की बात हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को प्रथम अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था? WC बनर्जी, या फिर जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ एक बात नोट कर लेनी है आपको कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, पहला अधिवेशन, उसमें टोटल 72 लोगों ने भाग लिया था, 72 सदस्य शामिल थे। ये बात भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इन्होंने सेफ्टी वॉल्व की बात कही थी। अब आपके मन में आएगा कि सेफ्टी वॉल्व होता क्या है। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। इसके जो संस्थापक हैं वो A.O. ह्यूम हैं और ये एक ब्रिटिश हैं। तो कई लोगों का ऐसा मत था, ऐसा उनका कहना था कि कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेज़ों की मिली भगत है। इन्होंने खुद ही कांग्रेस की स्थापना करी है, यानी कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेज़ों की सेफ्टी वॉल्व है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति लाला लाजपत राय थे, इसलिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। चलिए, एग्जाम में ये बात आपसे पूछी जा सकती है, आपको सारी बातें मैंने बता दी। अगले सवाल में कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, जब भारत को आज़ादी मिली यानी कि 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लगातार 6 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, लगातार 6 साल एक ही व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है और वो कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यदि आपसे पूछें कब से कब तक रहे, तो 1940 से लेकर 1946 तक लगातार ये 6 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आप ये टाइम याद रखिएगा, जिससे आपको इस सवाल का उत्तर भी याद रहेगा। यहाँ पे अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है, WC बनर्जी, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे पहले अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी जो हैं, ये कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था उसके अध्यक्ष थे। और बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं, ये कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे, यानी कि तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष थे जो कि मद्रास में हुआ था। और ये पहले मुस्लिम भी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए, सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब अगले सवाल पर चलते हैं। हमसे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। यानी कि यहाँ पर एक सवाल तो यही बन जाता है कि ये नारा किसने दिया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। अब बात आती है कब दिया था, तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें ये नारा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं।
9 नंबर सवाल में कह रहा है किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। तो याद रखिएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, अभी जिसकी हम लोगों ने बात करी थी 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था वो वापस से समझौता भी इसी अधिवेशन में हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए यहाँ पे 3 सवाल इस सेम टाइप के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि एक तो यहाँ पे पूछ दिया कि कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो सही उत्तर इसका तो हो जाएगा ग्लैडस्टोन यानी कि ऑप्शन डी। 2 क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। और पूछता है 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था भारत, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इन दोनों के क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाल्मस्टन थे, ये बात याद रखिएगा। और जब 1947 में देश को आज़ादी मिली थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसलिए दोनों बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। देखिए पहला यूरोपीय कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जॉर्ज यूल। और ये कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष थे, यानी कि चौथा अधिवेशन जो हुआ था इलाहाबाद में, ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि चौथा अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था उसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे और ये विदेशी थे, यूरोपीय थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने अनिवार्य कर दिया गया था। तो याद रखिएगा कि गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में जो हुआ था, इस अधिवेशन में ये बात अनिवार्य कर दी गई थी कि कांग्रेस के सभी सदस्य खादी वस्त्र पहनेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो बंगाल विभाजन के बाद हुई थी, यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बनारस अधिवेशन 1905। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा। तो ये कथन किसका है, ये अरविंद घोष का है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। याद रखिएगा यहाँ पे कांग्रेस की, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है कि किसने कांग्रेस को संबोधित किया यानी कि भाषण दिया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कादम्बिनी गांगुली। जब आपसे महिला अध्यक्ष पूछे तो आपका उत्तर एनी बेसेंट होता है, और जब आपसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो उत्तर आपका सरोजिनी नायडू होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा कांग्रेस को संबोधित करने की बात, कांग्रेस के अधिवेशन को, तो सही उत्तर हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। और इनके बारे में एक बात आप और याद कर लिए कि भारत की पहली महिला डॉक्टर हैं, यानी कि फीमेल सर्जन हैं। भारत की क्या, ये साउथ एशिया की पहली फीमेल सर्जन है, ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो दोस्तों ये पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस का उदारवादी व उग्रवादी में विभाजन हुआ। देखिए उदारवादी का मतलब है नरम दल और उग्रवादी का मतलब है गरम दल। तो इनका समझौता कब हुआ था, 1916 में, और विभाजन कब हुआ था, 1907 में। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था इसमें कांग्रेस 2 पक्षों में विभाजित हो गई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 1916 में क्या हुआ था, वापस से इन लोगों का समझौता हो गया था। दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये लखनऊ में हुआ था। चलिए आप मेरी राइटिंग पर मत जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लिया करिए। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूं। ये कथन किसका है, तो ये कथन उस व्यक्ति का है जिसने बंगाल विभाजन की नींव रखी, यानी कि लॉर्ड कर्जन।
इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन किया था और इन्होंने ही ये कथन कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मैं उसका अंत चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। अब बात आती कृष्ण कुमार मित्र कौन थे? तो ये एक पत्रकार थे और इन्होंने अखबार में ये लेख लिखा था कि ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए और लोगों ने क्या करा था कि जो विदेशी कपड़े थे ब्रिटेन के मैनचेस्टर से जो बनकर आते थे उन कपड़ों को सड़क पर जला दिया था। ठीक है, तो फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्ण कुमार मित्र। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार जन गण मन गाया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो एक तो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पहली बार जनगण मन कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और उस समय अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? तो बिशन नारायण धर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर में कह रहा है जिस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी जनगण मन की बात करी गई, वो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया जिसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। और पहली बार वंदे मातरम की बात करें तो ये 1896 के ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया। तो पहली तो बात ये याद रखिएगा कि प्रथम बार वंदे मातरम कब गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर व्यापक प्रस्ताव अपनाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था जिसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है उसके अगले वर्ष का कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। यहाँ पे आप ये बात याद रखिए कि 1938 में देखिए सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, फिर जब अगले साल 1939 में अधिवेशन होना था तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में चुनाव हुआ, इसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जीत गए, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया जो हैं ये गांधी जी की तरफ से थे। जिस वजह से क्या हुआ, मतलब गांधी जी चाहते थे कि ये बने, जिस वजह से क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में विवाद हो गया और विवाद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा कि अध्यक्षता छोड़ दी, मतलब ये अध्यक्ष नहीं बने और पट्टाभी सीतारमैया भी अध्यक्ष नहीं बने। तो इसलिए 1939 में अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बने थे? कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी, इससे आपको कभी भी फैक्ट जो हैं वो भूलेंगे नहीं। चलिए 24 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1940 से लेकर 1946 तक लगातार 6 बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। तो 1940 में कौन बना था? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो किसी गांव में संपन्न हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए इकलौता अधिवेशन कांग्रेस का जो गांव में हुआ था वो था फैजपुर का अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पर, किस अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में हुई थी और 1942 में जो वर्धा प्रस्ताव था इसी से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर इसके दिवस की बात करें तो ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ये बताने का मतलब क्या इसलिए है ज़रूरी क्योंकि इसी का दूसरा नाम जो है उसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो यदि आपको डेट पता होगी तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। इसी का भारत छोड़ो का दूसरा नाम अगस्त क्रांति भी है। क्यों? क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब समझ रहे हैं? ब्रिटिश की संसद यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। चलिए 28 नंबर सवाल में, किस सत्र में कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी? तो इसका भी पहले जिक्र हो चुका है। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। और ये कांग्रेस की अध्यक्ष कब चुनी गई थी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इनको चुना गया था। यदि आपसे पहली भारतीय महिला पूछता तो आपका सही उत्तर होता सरोजिनी नायडू। सही उत्तर क्या हो जाता? सरोजिनी नायडू। और ये कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी 1925 के जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें ये चुनी गई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का 29वां सवाल हमसे पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? दोस्तों याद रखिएगा कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यानी कि काकीनाडा अधिवेशन 1923 में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज का सेशन खत्म करेंगे। हमसे पूछ रहा है कि एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो याद रखिएगा गांधी जी कांग्रेस के सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने हैं और वो बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ये बात आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस के लिंक भी पड़े हुए हैं, आप वहां से जाकर उनको भी देख सकते हैं। सभी में 10-10, 15-15 मिनट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।